तो मेरा पहला शर्त ये है कि मैं और शत्रुघ्न वन में जाऊं, आप और लक्ष्मण जी लौट जाइए जानकी मैया के साथ में। पहला शर्त में दिया, मेरा भाव, मेरी प्रार्थना ये है। दूसरा बोलिए। दूसरा ये है कि सानुज पठैय मोहि बन, कीजिए सबही सनाथ। दूसरा, नकर पेरी यही बंध दो, नाथ चलो मैं साथ, नाथ चलो मैं साथ। भरतलाल जी का विकल्प तो देखिए, क्या जोरदार विकल्प दे रहे हैं। या तो भैया आप ये करिए कि सारे भाइयों को वापस कर दो, मुझे साथ में ले लो, लक्ष्मण जाएं, शत्रुघ्न जाएं। यदि आप ना माने तो मैं 14 वर्ष तक आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि सेवक वही जो स्वामी को संकोच में न डाले। सेवा वो नहीं कि स्वामी को संकोच में डाल दे। ऑप्शन पे ऑप्शन है। तीसरा राम जी ने कहा और कोई विकल्प बताइए, तो भरतलाल जी ने कहा एक और विकल्प है। बोले न तर जाई बनती भाई, न तर जाई बनती भाई, सुमिरै सिया सहित रघुराई, सुमिरै सिया तीसरा विकल्प है, न कर जाए बन तीनों भाई, नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं, जानकी मैया के संयुक्त आप अयोध्या वापस चले जाइए। इन तीनों में से जो उचित लगे आप वो कीजिए। देवता लोग परेशान हो गए कि किसी तरह से षड्यंत्र करके तो राम जी को हम वन में लाए हैं, और ये भरतलाल जी लग रहा है सब बना बना खेल बिगाड़ देंगे। तो गुरुदेव जी से निवेदन किया है, देवगुरु बृहस्पति से, कि महाराज कुछ ऐसा करो कि भरतलाल की बुद्धि खराब हो जाए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ये पहले जब किया था तब राम जी की इच्छा थी, और अब किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भरतलाल की बुद्धि खराब कर सके, इसलिए जरा होश में रहो। सीतापति सेवक सन माया, उलटी तो पलटी करे सुरराया। देवराज इनको समझाया कि सीतापति के सेवक से माया करोगे तो उलट जाएगा सब कुछ, सारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए जो हो रहा है केवल देखते जाओ, भरतलाल के साथ कुछ मत करना। समझाया है, वो संत हैं और राम जी के अनन्य प्रेमी हैं, चिंता मत करो, चाहे कितना भरत कहे, राम जो कहेंगे वही बात भरतलाल मानेंगे, केवल देखते जाओ। पहली बैठक में निर्णय कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर बैठक हुआ है। कौशल्याम्बा ने प्रस्ताव रखा है, महाराज जनक जी भी आ गए हैं, और जब जनक जी आ गए तो लगा कि अब बात बन जाएगी, पर जब जनक जी ने देखा है कि अपनी बेटी को पीताम्बरी वेश में एक वनवासिनी के रूप में, तो बहुत प्रसन्न हो गए कि वाह बिटिया वाह, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तूने मिथिला के वंश को भी पवित्र कर दिया और अयोध्या के वंश को भी पवित्र कर दिया। नहीं तो तू चाहती तो अयोध्या में बहुत महाभारत हो जाता, महारानी होने वाली महारानी थी। पर इतने प्रेम से जानकी जी वो है कि परंग पीठ तज गोद ही डोरा। महाराज जनक जी जब अपनी बेटी को देखते हैं तो कहते तो जरूर हैं पर दुखी हो जाते हैं।
कि ये वही जानकी है कि कभी पलंग पे रहती थी, पलंग से उतरती थी तो पीठ पे आ जाती थी, किसी न किसी के पीठ से तो गोदी में आ जाती थी। बाल्यकाल में पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, गोदी से हिडोरे में पर सिया नदी न पगावनी कठोरा। कभी सिया ने पृथ्वी पर पैर नहीं रखा था, वही जानकी जी आज वन में भ्रमण कर रही है, पीताम्बरी धारण किए हुए। जनक महाराज दुखी तो होते हैं पर संभालते हैं अपने आप को, कहते हैं वाह देवी वाह, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया है। जनक जी कहते हैं बेटिया झरने का पानी कैसे पी लेती है तू, जंगल में क्या मिलता है, खाने को फल मिलेंगे वो भी कभी कभी, खाने को फल मिलेंगे खट्टे मीठे सभी, कभी खट्टा फल मिलता है कभी मीठा फल मिलता है, पानी झरने का तुमसे न जाए पिया, तुझसे झरने का पानी कैसे पिया जाता होगा। और जानकी जी कहती हैं पिताजी ये सब अमृत तुल्य है। देखो वनवास काल की और वो भी भरत जी के प्रसंग की कथा, ये तो ऐसा दिव्य है कि इसी में घूमते रहो। पर मूलतः आज जब बैठक हुई है, जनक महाराज ने प्रस्ताव रखा है कि राम जी भरत जी की जो इच्छा है वही आप कीजिए, जो कीजिए सो सब शिव साखी। शिव जी साक्षी है कि भरत लाल की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। राम जी बोले वाह भरत वाह, जो आते हैं सब तेरा ही पक्ष ले रहे हैं, कोई नहीं ऐसा कह रहा है कि राम जी का भी पक्ष सुन लिया जाए। तब राम जी बहुत गदगद होते हैं कि ये भरत रूपी संत ही हो सकते हैं कि जिनका पक्ष ज्ञानियों में ज्ञानी विदेहराज जनक भी ले रहे हैं, गुरु जी भी जिनका पक्ष ले रहे हैं, सारी माताएं पक्ष ले रही हैं कि राघव भरत जी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। पर भरतलाल जी कहते हैं भैया मैंने आपको 3 विकल्प दे दिया है, 3 में से जो अच्छा लगे वही करना। पर राम जी ने कहा कि भरत एक मेरी भी प्रस्ताव सुन लीजिए। पिताजी सुरपुर में हैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, पिताजी ने मौन सम्मति लक्षणम, भले पिताजी ने 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा नहीं दी है, पर मेरी माताजी ने तो मांग लिया था, और माताजी ने जब मांगा है तो माता पिता में कोई अंतर नहीं है। मौन यदि रहो तो समझो आज्ञा दी गई है। पिताजी मौन थे, विवश थे, इसलिए मैं ये समझूंगा कि मेरे पिताजी की आज्ञा है। और मात पिता गुर प्रभु कहे बाणी, बोले बिनहि विचार करिए शुभ जानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा, जब आज्ञा मिले तो विचार मत करो कि पिताजी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, आपने विचार कर लिया तो बुद्धि लगा दिया। माता जी की आज्ञा मिले तो विचार मत करो, जो कहे ठीक है, गुरु जो कहेंगे वो आपके हित के लिए कहेंगे, इसलिए उसी समय आप वही काम करो जो आपके माता पिता गुरु कहें, आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये मैं आपको एक कोरे कागज पर लिख के दे दूँ। और जिस दिन आप माता पिता से विद्रोह करके कार्य करेंगे, जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे। मैं नहीं, मानस कह रहा है। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन, जो अपने पिता की बाड़ी में अनुचित और उचित प्रश्न टीका लगा देगा वो दुखी रहेगा। इसलिए मानस की पंक्ति याद रखो, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन, जो पिता की बात को अनुचित उचित विचार करके पालन करता है, ते बहादुर सुख सुजस के, उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है और अंत में स्वर्ग में जाता है। इसलिए भैया बार बार निवेदन
कि कथा का कोई एक सूत्र मानना, तो ये सूत्र जरूर मान लेना कि माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना। ये दक्षिणा आप हमको दे ही दो। जीवन में यदि ये सूत्र ले लोगे तो जीवन में सुख की बरसात हो। राम जी ने कहा, भरत पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं, यदि पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो रघुकुल की परंपरा की कीर्ति को कलंक लग जाएगा। जो लोग आज कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो लोग नहीं कहेंगे। इसलिए भरत मेरी इतनी सी बात मानो। भरतलाल जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भैया मैं आपके मत को कभी उल्लंघन कर ही नहीं सकता, आप जो कह रहे हैं मैं राजी हूँ। अंततः गत्ता भरत जी मान गए, ठीक है आप कह रहे हैं। तब राम जी ने कहा कि आप जाइए, आप राज सिंहासन पे नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने चरण पादुका दे रहा हूँ। क्योंकि टीका में राज सिंहासन के लिए चरण पादुका लेके गए थे। यहाँ ये नहीं कि कहाँ से आई पादुका, क्या हुआ, इसके पीछे भी बड़ी कथाएं हैं। ऐसी कथा आती है कि चरण पादुका स्वयं ताड़का के सिर का, ताड़का का सिर था, ऐसी कथाएं आती है। क्योंकि ताड़का पहले राक्षसी नहीं थी, वो यक्ष की बेटी है, उसने तपस्या किया था और भगवान से वरदान मांगा था कि मैं 12 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करूंगा। भगवान ने कहा ये नहीं हो पाएगा। तो बोले मैं नहीं तो मेरे शरीर का कोई भी एक अंग अयोध्या में जाकर के राज्य करे। तो वही अस्थि की ही पादुका बनी थी और वही पादुका थी जो 12 वर्ष तक रही है अयोध्या में। और माघ माघी आयस करिए राजकाज बहुभांति, वही पादुका है। इसके पीछे और बड़ी कथाएं हैं, पर सूक्ष्म इतना ही जानिए। भगवान श्री राम जी ने राजनीति की शिक्षा दी है कि भरत मुखिया कैसे होना चाहिए। बोले मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राम जी ने कहा, भरत जैसे तुम मुखिया बनने जा रहे हो तो मुखिया मुख सो चाहिए। अच्छा भैया ध्यान देना, मुखिया रूपी शरीर मान लो साहब है, तो साहब का मुखिया, यह मुख को साहब कहे तो मुखी साहब है, तो मुख को कुछ देते हो तो साहब अपने पास रखते हैं क्या? रखते हैं नहीं, साहब तत्काल उधर को दे देते हैं। मुखिया ऐसा होना चाहिए, घर का मुखिया चाहे समाज का मुखिया, कि अपने पास कुछ न रखे, अपने से सम्मिलित जितने शरीर है, नाड़ी है, अस्थि है, तत्काल उधर को दे दिया कि लो तुम संभालो। और ऐसे संभालना कि अस्थि, नाड़ी, शरीर, हाथ पैर सबको रक्त मिल जाए, और यही होता है। तो राम जी ने ज्ञान दिया कि भरतलाल ऐसे आप राजा बनना तो ऐसे ही रहना, ऐसे पालन करना। कैसे? बोले सेवक कर पद नयन सो और मुख सो साहब होय। अरे बड़ी सुंदर चर्चा है अयोध्या कांड में। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहब होय। चलो साहब कैसे होना चाहिए, अब ध्यान देना सेवक कैसे होना चाहिए। बोले सेवक कर पद नयन सो, सेवक होना चाहिए हाथ जैसे, पैर जैसे, नेत्र जैसे। कैसे? जैसे साहब को कुछ खाने की इच्छा हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो मुख है, जिह्वा को कुछ खाने की इच्छा हुई तो सेवक ही तो लेके आएगा। आंख ने कहे चलो हम लेके आते, कौन सेवक गया? पैर, पैर सेवक है, गया अग्रवाल सूरज। मन में इच्छा आई कि समोसा ही खाना है, एक उदाहरण। तो ध्यान देना, सेवक गया पैर, देखा किसने? आंखों ने।
सेवा कर रहे हैं साहब का। आंखों ने देखा कि कहीं 2-4 दिन की तो बनी नहीं है, ताजा माल चाहिए। ये सेवा किसने किया? नेत्रों ने। और फिर लेकर के आए तो हाथ ने लिया, और हाथ ने दिया किसको? किसको दिया? साहब को दे दिया, अपने पास नहीं रखा। तो बोले सेवक कर पद नयन सो। ये राम जी ने ज्ञान दिया भरत जी को कि भरतलाल जी सेवा ऐसे करनी चाहिए और साहब हो तो ऐसे होना चाहिए। भरतलाल जी बोले बस भैया, आपने जो आज्ञा दी है शिरोधार्य है, पालन होगा। इसके बाद में जितनी सामग्री ले गए, चित्रकूट में जाकर के एक कुआं था, उसमें सब डाल दिए। संतों ने कहा आज के बाद में इसको लोग भरत कूप कहेंगे। आज भी चित्रकूट में भरत कूप है। और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत से सधरी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सागर भरत से सुधरी। प्रभु करी कृपा चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा जम जुग जामित प्रजा पान के, जम जुग जामित प्रजा राम प्रजा चरण पीठ करुणा निधान के। राम जी ने पादुका दी है। ऐसे भरत जी को लगा कि सीता और राम जी जा रहे हैं हमारे साथ। देखिए प्यारे, लक्ष्मण जी और भरत में इतना ही अंतर है। लक्ष्मण जी यही समझते हैं कि मेरे भैया जी के चरणों में ही सारा संसार है, पर भरत जी पूरे संसार में समझते हैं कि सब में राम जी हैं, तो जड़ में भी राम जी हैं। तो जड़ अर्थात उस लकड़ी पर, क्योंकि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। जैसी भावना होती भगवान वैसे नजर आते हैं। भगवान है, आपका भाव है तो भगवान है, नहीं तो पाषाण है। इसलिए भरतलाल जी ने यही समझाया कि जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। ये तो हमारी प्रजा के प्राण जा रहे हैं, 2 पहरेदार जा रहे हैं अयोध्या के। अनेक भाव लिया जाए, अयोध्या के 2 पहरेदार हैं। भरतलाल भक्त के 2 भगवान हैं, सीताराम जी हैं, और चल पड़े हैं भगवान का नाम लेते हुए। कहत राम श्री ओम अनुराग, अनुराग पूर्वक सीताराम जी का नाम लेके जा रहे हैं। 2 मिनट। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये है सीताराम के चरणारविंद चिन्ह। कई लोग चिन्ह की पूजा भगवान तुल्य करती हैं, जैसे ब्रज की गोपांगनाएं।
ब्रज की गोपांगनाओं ने क्या किया था? जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो बन के गए थे गोदना गोदाने, भागवत में आती है, तो गोपांगनाएं कहती थी मेरे हाथ पे ये लिख दो, मेरे कानों में ये लिख दो, मेरे गाल पे ये लिख दो। ये क्या था? प्रेम था। पर किसका लिखना है? कन्हैया का। अरे गोदना रे गोदना गोदना, गोपांगनाएं कहती थी अरे गोदना रे गोदना गोदना, अरे गोदना संभाल के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई, गोदना रे गोदना गोदना, गोदना संभाल के, गोदना रे गोदना गोदना, गोदना संभाल के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई। स्वयं बिहारी जी थे और गोदना गोद रहे थे। भाव था श्री हरि ठाकुर के चिन्ह का दर्शन करें। यही है चार चिन्ह की पूजा करना। मस्तक पे मधुसूदन लिख दो माधव मदन मुरारी, मस्तक पे मधुसूदन लिख दो माधव मदन मुरारी, कालों पे तुम लिख दो कालो प्यारे कुंज बिहारी, कालों पे तुम लिख दो काला प्यारे कुंज बिहारी, नासिका में लिख दो नाम नाम नंदलाल के, नासिका पे लिख दो नाम नाम नंदलाल के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के, गोदना गोदवाए गोदना रे गोदना गोदना, गोदना संभाल के, गोदना रे गोदना गोदना, गोदना संभाल के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के, गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के, नई नई साज के, नई नई साज। बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कहने का मतलब, क्योंकि राधे की बात आई तो राधे ही करेंगे। गोदना गोदवाए गोरिया नई नई साज के। यहाँ क्यों भगवान नासिका पे नाम लिख दो नाम नंदलाल के, गोपांगनाएं भगवान का नाम लिखवाती थी और भरतलाल जी भगवान के चरण चिन्ह लेके आके पूजा कर रही हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान के कोई भी चिन्ह मिल जाए, कोई आयुध मिल जाए, तो उनका भी पूजन करना भगवान का ही पूजन करना है। यदि भाव है तो, आस्था है तो, श्रद्धा है तो, और नहीं तो भगवान भी साक्षात आ जाए तो भी प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। जिसको प्रश्न ही करना है, कुतर्क ही करना है, उसका कोई समाधान नहीं। और बात श्रद्धा की है तो कोई कुतर्क ही नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। बड़े प्रेम के साथ पादुका लेकर के आए हैं और भरतलाल जी बड़े प्रेम से स्थापित कर देते हैं कि जैसे सीता राम जी सिंहासन पे खुद नहीं बैठे हैं, चरण पादुका को बिठाए हैं। और स्वयं नंदी ग्राम में भरतलाल जी ऐसे रहते हैं कि मेरे भैया यदि भोतल पे रहे हैं तो नीचे कुआं बना करके नीचे रह रहे हैं कि भैया के बराबर में कैसे बैठूं। ये हैं भरतलाल जी। और तपस्वी के वेश में जैसे राम जी रहते हैं वैसे भरत जी रहते हैं। फल फूल कंद मूल फल ही खाते हैं। बेड़ियां बन गई हैं, बेड़ी बन गई हैं बालों की।
पूरा तपस्वी के वेश में। और शत्रुघ्न लाल जी हैं जो थोड़ा राज के कार्यभार को संभालते हैं, जरूरत पड़ती है तो राम जी की पादुका से भरतलाल जी आज्ञा लेते हैं। बताओ महाराज क्या करूं? बोले नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीति न हृदय समात, मागी मागी आय सुकरिय राज काज बहुभांति, राज काज ऐसे राजकाज करते थे। कितनी श्रद्धा थी। अयोध्या में दो पक्ष बन गया। कोई कहे भरत जी बड़े तपस्वी हैं, कोई कहे राम जी बहुत तपस्वी हैं। तो फिर बोले कि निर्णय कैसे हो? दोनों लोग आपस में प्रेम की लड़ाई, संवाद विवाद की लड़ाई नहीं, संवाद में लड़ाई। तो बोले गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चलो, निर्णय करेंगे कौन श्रेष्ठ है। जब गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए तो जानते हो गुरु जी ने रिजल्ट क्या दिया? सब यही कहें कि लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। बोले राम जी लक्ष्मण जी यदि जंगल में सीता जी हैं तो तपस्या कर रही हैं, पर भरतलाल जी तो घर में ही रह के तपस्या कर रही हैं, तो बताओ कौन श्रेष्ठ? तो गुरुदेव जी ने निर्णय किया कि दो दिश समुझि कहत सब लोग, अब बोले सब विध भरत सराहन जो, सब विध भरत सराहन जो। सभी तरह से भरतलाल जी ही सराहने योग्य हैं, क्योंकि ये राम जी के प्रेमी हैं, राम जी के प्रेमास्पद हैं। बाबा अयोध्या कांड को प्रणाम करते हैं। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। यदि ये कथा सुनोगे तो क्या मिलेगा? बोले सिय राम पद प्रेम, सीताराम जी के चरणों में प्रेम मिलेगा, और प्रेम मिल गया तो सुंदर सब मिल गया। अवश्य होए भवरस विरति, अवश्य ही संसार सागर के जो विषय हैं इनसे मुक्त हो जाओगे। यही होगा और कुछ नहीं होगा। अवश्य होगा, पड़ गया। अवश्य होए भवरस विरत, अवश्य ही संसार सागर से व्यक्ति मुक्त हो जाओगे। अब स्वामी जी अरण्यकांड की कथा सुनाते हैं कि आइए अब राम जी क्या कर रहे हैं।